हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि पीएमएवाई में आपकी होम लोन होने के बाद जब तक आपके अकाउंट में सब्सिडी मिलती है उसके बीच में कौन से 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस आते हैं। ये 5 जो स्टेजेस होते हैं वो एक्चुअली होते क्या है, ये स्टेजेस में क्या क्या होता है और कोई पर्टिकुलर स्टेज पे अगर आपकी कोई सब्सिडी रुकी हुई है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है पीएमएवाई की प्रोसेस में। दोस्तों, अगर आपको पीएमएवाई प्रधानमंत्री आवास योजना के सब्सिडी के स्टेजेस को अच्छे से समझना है तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कौन कौन सी पार्टीज है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपकी सब्सिडी आपके अकाउंट तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, यहां पर टोटल ये सारी प्रोसेस में 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। सबसे पहली पार्टी कौन होती है? आप यानी कि कस्टमर। जो व्यक्ति अपनी होम लोन लेता है वो सबसे पहली पार्टी होती है। दूसरी पार्टी होती है आपकी बैंक, यानी कि जो बैंक से आप होम लोन लेते हो वो दूसरी पार्टी होती है। तीसरी पार्टी होती है सेंट्रल नोडल एजेंसीज, जिसको सीएनए बोलते हैं। दोस्तों, यहां पर सेंट्रल नोडल एजेंसीज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गवर्नमेंट ने 3 सेंट्रल नोडल एजेंसीज आज की डेट में असाइन की है। सबसे पहली है हुडको, दूसरी है एनएचबी और तीसरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई। तो दोस्तों, यहां पर चारों पार्टीज इंपॉर्टेंट है। आप भी इंपॉर्टेंट हो, आपकी बैंक भी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल नोडल एजेंसीज भी इंपॉर्टेंट है और सब्सिडी आपको कौन देता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर फ्लो किस तरीके से होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्स के फ्लो की बात करें ना तो ये फ्लो इस तरीके से रूट होता है। जैसे कस्टमर अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक को देते हैं, बैंक अपने डॉक्यूमेंट सेंट्रल नोडल एजेंसीज को जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो फॉरवर्ड करती है और सेंट्रल नोडल एजेंसीज यहां पर गवर्नमेंट के साथ मिलके आपके डेटा को अच्छे से मॉनिटर करके आपको सब्सिडी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए उसका एनालिसिस करती है। यानी कि डॉक्यूमेंट्स का जो फ्लो होगा वो इस तरीके से होगा और सब्सिडी का जो फ्लो है दोस्तों वो इस तरीके से रूट होता है। जिसका मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल नोडल एजेंसीज को सब्सिडी देती है। सेंट्रल नोडल एजेंसीज आपकी बैंक को वो आपकी सब्सिडी के पैसे ट्रांसफर करती है और आपकी बैंक अल्टीमेटली आपके लोन अकाउंट में सब्सिडी देती है। तो यहां पर ये चारों पार्टीज होती है। हम लोग ये पीएमएवाई के जो स्टेजेस देखेंगे दोस्तों, उसमें ये चारों जो पार्टीज है उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेज नंबर 1, एप्लीकेशन आईडी जनरेशन। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमने देखा है कि कई कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको 1-1 साल, 1.5 साल तक अपनी सब्सिडी का एप्लीकेशन आईडी ही नहीं मिलता। दोस्तों, वो पहले स्टेज में ही नहीं पहुंचे तो आगे सब्सिडी की प्रोसेस कैसे होगी? तो यहां पर अगर आपकी प्रोसेस दोस्तों पहले स्टेज पे रुकी हुई है तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि आपकी बैंक ने आपके सब्सिडी के डॉक्यूमेंट्स को आगे फॉरवर्ड ही नहीं किया। और इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी में से अपनी बैंक को मेल करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो मेल का फॉर्मेट किस तरीके से होना चाहिए वो हम ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं। आप उसे अच्छे से देखिएगा और उसमें आप अपनी डिटेल भर के अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी में से दोस्तों आप अपनी बैंक के कस्टमर केयर सेंटर में वो मेल अगर आप करोगे दोस्तों तो आपको यहां पर एप्लीकेशन आईडी जल्द से जल्द मिल पाएगा। वो मेल में हम लोग लिखते हैं कि मेरी होम लोन ऑलरेडी हो चुकी है और मैंने अपने सब्सिडी के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कर दिए हैं और अभी तक मुझे एप्लीकेशन आईडी मेरी लोन का नहीं मिला है। तो अगर मेरी तरफ से कुछ भी पेंडेंसीज है तो आप मुझे बताइए, तो मैं पेंडेंसी को क्लियर करता हूं। और अगर मेरी तरफ से कुछ भी पेंडेंसीज नहीं है तो आप मुझे कृपया करके मेरी सब्सिडी का एप्लीकेशन आईडी यहां पर दीजिए। तो इससे 2 बेनिफिट होंगे। अगर आपकी प्रोसेस में या डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर भी कुछ भी पेंडेंसीज होगी तो आपकी बैंक आपको बोल देगी, तो आप वो क्लियर कर सकते हो। और कुछ भी पेंडेंसीज नहीं होगी तो आपको यहां पर एप्लीकेशन आईडी मिल पाएगा। दोस्तों, एप्लीकेशन आईडी एक ऐसा आईडी होता है जिसके जरिए आप अपनी होम लोन की सब्सिडी की प्रोसेस को अच्छे से ट्रैक कर सकते हो। तो ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है एप्लीकेशन आईडी जनरेशन। अगर ये स्टेज अगर आपने क्लियर कर लिया तो इसके बाद का स्टेज आता है जिसको बोलते हैं ड्यू डिलीजेंस बाय पीएलआई। यानी कि एक बार आपकी बैंक ने आपको एप्लीकेशन आईडी अपना दे दिया, उसके बाद आपकी बैंक
क्या करेगी, ड्यू डिलीजेंस करेगी। अब ये ड्यू डिलीजेंस क्या होता है? ड्यू डिलीजेंस का मतलब ये होता है कि आपकी जो सब्सिडी की प्रोसेस जो है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है, जो जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, वो उसको बैंक अच्छे से वेरीफाई करेगी। ड्यू डिलीजेंस का सिंपल मीनिंग ये होता है कि वेरिफिकेशन, अच्छे से वेरीफाई करेगी कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है क्या वो सही है, क्या उसमें तो कुछ फ्रॉड नहीं है, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं क्या वहां पर तो कुछ कोई गड़बड़ी नहीं है। और बैंक यहां पर यह भी देखेगी कि आपके नाम पे ऑलरेडी इंडिया में कोई और तो मकान नहीं है, क्योंकि पीएमएवाई की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आपके नाम पे कहीं पर भी, पूरे इंडिया में भी कहीं पर भी कोई भी मकान होगा तो यहां पर आपको सब्सिडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपकी पीएलआई मतलब प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपकी बैंक यहां पर आपकी प्रोसेस को, आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपकी दी गई इंफॉर्मेशन को अच्छे से वेरीफाई करेगा, क्रॉस चेक करेगा, और अगर उनको लगता है कि नहीं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओके, जो जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो परफेक्ट है और आपका पूरे इंडिया में कहीं पर भी पक्का मकान नहीं है, तो दूसरा स्टेज दोस्तों जो आपका है वो क्लियर हो जाएगा। ड्यू डिलीजेंस बाय पीएलआई वाला जो स्टेज है ऑलरेडी वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद अगला स्टेज कौन सा होता है? स्टेज नंबर 3। दोस्तों स्टेज नंबर 3 जो है वो पीएमएवाई की प्रोसेस का हार्ट है। ये स्टेज पे बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशन कई महीनों तक रुक जाती है। ये स्टेज पे क्यों एप्लीकेशन रुकती है, क्यों आपकी प्रोसेस रुक जाती है, उसको लेकर के हमने डेडिकेटेड एक और वीडियो बनाया है जिसकी लिंक ऊपर फ्लैश की जा रही है। आप उसे भी अच्छे से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेज पे क्यों लॉन्ग टाइम के लिए आपकी प्रोसेस रुक जाती है। लेकिन अगर ये स्टेज के बारे में हम लोग अगर देखें तो ये स्टेज पे क्या होता है, क्लेम अपलोडेड ऑन सीएनए पोर्टल, यानी कि सेंट्रल नोडल एजेंसी जो आपकी होती है, यानी कि हुडको, एनएचबी या एसबीआई, ये सेंट्रल नोडल एजेंसीज के पोर्टल के ऊपर आपकी बैंक आपके सब्सिडी के क्लेम को अपलोड करती है। दोस्तों ये क्लेम अपलोड के बाद सेंट्रल नोडल एजेंसीज कुछ काम करती है। क्या काम करती है? वो देखती है कि जो आपने आधार कार्ड दिया है वो सही है कि नहीं है। आधार कार्ड यहां तक इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप लोन लेते टाइम पे अगर आधार कार्ड सबमिट नहीं करते तो आपकी सब्सिडी आपको मिलती ही नहीं है, सब्सिडी की प्रोसेस ही नहीं होती है। तो यहां पर सेंट्रल नोडल एजेंसीज आपके आधार के डेटा होता है उसे अच्छे से एनालाइज करती है। उसके बाद सीएनए देखती है कि कहीं पर डी डुप्लीकेशन तो नहीं हो रहा ना, यानी कि आपने ऑलरेडी पीएमएवाई सब्सिडी का बेनिफिट आपने ले लिया हो और आप दूसरी बार ये सब्सिडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना, वो इसको भी देखती है। और अक्रॉस इंडिया जितनी भी एप्लीकेशंस आती है उसको सीएनएज 1 बाय 1 अच्छे से इंस्पेक्ट करने के बाद ये डिसाइड करती है कि आपको सब्सिडी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों हो सकता है कि अगर आपकी सब्सिडी तीसरे स्टेज पे हो और आपको क्वेरी के मैसेज यहां पर बैंक आपको भेजे या सेंट्रल नोडल एजेंसीज आपको भेजे। कौन कौन सी क्वेरीज? जैसे कि आधार कार्ड आपका जो है, आधार में नेम मिसमैच, कई कस्टमर्स को ऐसी क्वेरी आती है, उन्हें मैसेज आता है अपनी बैंक से कि उसमें लिखा हुआ होता है कि आपका आधार कार्ड का डेटा जो है वो मिसमैच है और आपकी सब्सिडी की प्रोसेस इसलिए हम लोगों ने रोक दी है। कई बार हमने देखा है कि बोरोर और कोबोरोर इन दोनों का नाम मिसमैच होता है। कई बार बोरोर का नाम मिसमैच होता है, आधार कार्ड में अलग है, पान कार्ड में अलग है, या कई बार बैंक का जो एग्जीक्यूटिव अपना जो फॉर्म भरता है आपकी सब्सिडी का, उसमें उसने कुछ अलग लिख दिया होता है भूल से। तो क्या होता है कि फॉर्म में कुछ नाम अलग है और एक्चुअल नाम आपका अलग है, यानी कि पान और आधार में अलग है, तो वहां पर भी मिसमैच आ सकता है। आधार कार्ड का जो नंबर अलग है, आपका जो आधार कार्ड आपके पास है उसका नंबर अलग है और जो फॉर्म में लिखा हुआ है वो नंबर अलग है। तो ऐसी बहुत सारी क्वेरीज यहां पर इस स्टेज में दोस्तों आपको मिल सकती है। तो आपको क्या करना है? अगर आपको इसमें से कुछ भी क्वेरीज मिले तो आपको अपनी बैंक को अप्रोच करना है और आपको अपनी बैंक में अगर आधार कार्ड की डिटेल कहीं पर मिसमैच हुई हो, ऐसा मैसेज आए, तो आपके और आपके स्पाउस के आधार कार्ड को वहां पर सबमिट करना है। अगर नेम मिसमैच आता है तो आप पान कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है आप अपनी बैंक को सबमिट करोगे तो क्या होगा, आपकी जो बैंक होगी वो सेंट्रल नोडल एजेंसीज को वो सारी डिटेल फॉरवर्ड कर देगी और आपका जो सब्सिडी जो होल्ड पे चली गई होती है, जो रुक गई होती है, उसको वो प्रोसेस को वो लोग आगे बढ़ा देंगे। तो इसके बाद का स्टेज कौन सा आता है? तो स्टेज नंबर 4 आता है जिसको बोलते हैं सब्सिडी क्लेम अप्रूव्ड,
जिसका मतलब ये है कि आपको सब्सिडी मिलना ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, आपका जो क्लेम है उसे अप्रूव कर दिया गया है। तो चौथा जो स्टेज होता है वो बहुत ही मज़ेदार स्टेज होता है, यहाँ पर सबको मज़ा आती है क्योंकि यहाँ पर ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका होता है कि आपको डेफिनेटली सब्सिडी मिलेगी। तो यहाँ पर चौथा स्टेज जैसे ही आपका क्लियर होता है, वो वहाँ पर ये आपकी प्रोसेस बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रुकती। ये बहुत ही कम हमने देखा है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की सब्सिडी की प्रोसेस चौथे स्टेज के ऊपर 6 महीने तक रुकी हो, ऐसा नहीं होता। ये स्टेज बहुत ही आसानी से क्लियर होता है और उसके बाद 5वां स्टेज आता है और वो स्टेज क्या है? सब्सिडी रिलीज टू पीएलआई, यानी कि आपकी जो सब्सिडी होती है वो पीएलआई को, यानी कि प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपकी बैंक को दी जाती है। अल्टीमेटली अब होता यह है कि आपकी बैंक को आपकी सब्सिडी यहां पर मिल जाती है और जैसे ही दोस्तों आपकी बैंक को आपकी सब्सिडी मिलती है, वो अल्टीमेटली आपके लोन अकाउंट जो आपका होता है वहां पर उसे वो ट्रांसफ़र कर देती है। और जैसे ही आपके लोन अकाउंट में सब्सिडी क्रेडिट होती है दोस्तों, वैसे ही आपकी लोन का ईएमआई रिड्यूस हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं।